आज हम आर्थिक पर्यावरण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम आर्थिक पर्यावरण की शाब्दिक दृष्टि से व्याख्या करते हैं। आज से लगभग 5 दशक पूर्व पर्यावरण शब्द यदा कदा ही पढ़ने और सुनने में आता था, किंतु हाल ही के वर्षों में भारत ही नहीं अपितु समूचे विश्व में पर्यावरण चर्चित विषय है और आर्थिक विकास के साथ प्रदूषण बढ़ा है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण तुलनात्मक रूप से अधिक चर्चित है। पर्यावरण बेहद व्यापक है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी आवश्यकताएं अनंत है। मनुष्य को आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है। इन आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मानव वातावरण की उपज है। आज मनुष्य वातावरण को पक्षम करने के लिए प्रयत्नशील है और मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन आर्थिक क्रियाओं का भी वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। बदले आर्थिक परिदृश्य में आर्थिक पर्यावरण की जो धारणा है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। अब हम आर्थिक पर्यावरण का अर्थ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट लेते हैं। आर्थिक पर्यावरण बेहद जटिल अवधारणा है और आर्थिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला आर्थिक और दूसरा पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण को जानने से पहले इन दोनों शब्दों का अर्थ जान लेना आवश्यक है। पहले हम आर्थिक का अर्थ लेते हैं, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक। अर्थशास्त्र सीमित साधनों के वितरण तथा रोजगार, आय और आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों का अध्ययन है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज एंड डिटरमिनेंट ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अर्थशास्त्र में उन सब आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा धनोपार्जन के उद्देश्य से संपन्न की जाती है तथा जिन्हें मुद्रा के मापदंड द्वारा मापा जा सके। आर्थिक क्रियाओं में जिन मानवीय निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है उनमें पहला है क्या उत्पादन होगा, दूसरा वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाएगा, तीसरा वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाएगा, साधनों का पूर्ण उपयोग तथा पांचवा आर्थिक अनुरक्षण, विकास तथा लोच। अर्थशास्त्र या आर्थिक क्रिया यह बताती है कि सीमित साधनों का कुशलता से प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। संक्षेप में हम आर्थिक क्रिया के सीमित साधन, उत्पादन, विनिमय और वितरण, उपभोग और आवश्यकताओं की संतुष्टि, ये 5 भाग होते हैं। अब आर्थिक का अर्थ समझने के बाद हम पर्यावरण का अभिप्राय मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट लेते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है हमारे चारों ओर छाया आवरण। परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। जीवन और पर्यावरण में अटूट संबंध है। प्रकृति में जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि में एक संतुलन कायम है। यह संतुलन ही प्राणी के अस्तित्व का आधार है। पर्यावरण की परिभाषा में हम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार पर्यावरण से अभिप्राय उन घेरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों एवं शक्तियों से हैं जो प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करता है। विलियम एवं लॉरेंस के अनुसार पर्यावरण उन समस्त बाह्य घटकों को सम्मिलित करता है जो उपक्रम को अवसरों तथा जोखिमों की ओर अग्रसर करते हैं। यद्यपि ऐसे कई घटक हैं तथापि इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धा एवं सरकार है। सार रूप में
पर्यावरण से अभिप्राय मनुष्य के चारों ओर की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवकृत शक्तियों से है, जो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। अब आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक का अर्थ और पर्यावरण का अर्थ समझने के बाद हम आर्थिक पर्यावरण का अभिप्राय आसानी से समझ सकते हैं। आर्थिक क्रिया तथा पर्यावरण का अर्थ के अंतर्गत आर्थिक पर्यावरण में अनेक तत्व सम्मिलित हैं, जिनमें आर्थिक नीतियाँ, प्राकृतिक एवं भौगोलिक दशाएँ, प्रौद्योगिकी एवं तकनीक दशाएँ, अंतर्राष्ट्रीय दशाएँ, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, जनसंख्या संबंधी दशाएँ, वैधानिक दशाएँ आदि मुख्य है। ये तत्व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप आर्थिक पर्यावरण गत्यात्मक है। ये तत्व अर्थव्यवस्था में चहुं और दृष्टिगोचर होते हैं एवं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। संक्षेप में आर्थिक पर्यावरण से अभिप्राय मानव के निकटवर्ती उन परिस्थितियों से हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय दशाएं, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाओं के रूप में व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है।